Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a very important disease called pemphigus, and we will discuss types of pemphigus, causes of pemphigus, presentations of pemphigus, diagnosis and management of pemphigus. Pathology and etiology of pemphigus will also be discussed, and we will discuss क्लिनिकल सिनेरियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इस वीडियो के एंड पर आप पेम्पेगस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हो। काइंडली वीडियो को एंड तक वॉच करें। दीज आर द क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ पेम्पेगस। ओरल कैविटी से लेकर लिम्स तक, इवन द स्किन ऑफ द बैक इज इन्वॉल्व। सो दीज आर द क्लिनिकल पिक्चर्स ऑफ पेम्पेगस। ये एक सिनेरियो है। इवन अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये जो सिनेरियो है आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है और क्लिनिक में भी प्रेजेंट हो सकता है। देखो, अ 50-year-old मैन प्रेजेंट विद पेनफुल ब्लिस्टर इन हिज माउथ एंड फ्लैक said blisters on his chest and back. The blister ruptured easily, leaving erosions. Nikolsky signs is positive. Histopathological examination show suprabasal acantholysis and direct immunofluorescence reveals intracellular immunoglobulin G and C3 deposits. What is the most likely diagnosis? अगर आप अब डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो, निकोल्स की साइन क्या है, इसके अलावा ये जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या है, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अब नहीं है तो इस वीडियो के एंड पर आप इस तरह के कम्प्लेक्स सिनेरियो खुद हल कर पाओगे। तो काइंडली वीडियो को एंड तक वॉच करें। अच्छा, पेम्पेगस है क्या? पेम्पेगस इज अ ग्रुप ऑफ रेयर chronic autoimmune blistering disorder that affect the skin and mucous membrane. The primary mechanism involves autoantibodies directed against desmogleins, which are components of desmosome responsible for cell-to-cell adhesion in the epidermis. सिंपल बात है कि पेम्पेगस एक क्रॉनिक मल्टीफैक्टोरियल ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि हमारे पास जो डिस्मोसोम्स है उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि एडहेशन को एपिडर्मिस में डिस्ट्रॉय करता है। डिस्मोसोम्स क्या है? डिस्मोसोम हमारे पास एक एडहेशन मॉलिक्यूल है जो कि स्किन को या म्यूकस मेम्ब्रेन को टाइट रखने में हेल्प करता है। जब पेम्पेगस में डिस्मोसोम के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेंगे तो डिस्मोसोम का जो फंक्शन है वो नहीं होगा, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में हमारे पास ब्लिस्टरिंग अपेयर होगी एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिस्मोसोम और डिस्मोगिलाइंस। अच्छा, देखो डिस्मोसोम्स क्या है। डिस्मोसोम हमारे पास, ये देखो, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास एपिथेलियल लेयर है। फॉर एग्जांपल दीज आर द बेजल सेल्स। तो बेजल सेल, दो बेजल सेल्स के दरमियान जो जंक्शन है उसको हम डिस्मोसोम कहते हैं, और बेजल सेल और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान जो जंक्शन है उसको हम हीमीडिस्मोसोम कहते हैं। देखो, यहाँ पर एक डिस्मोसोम ये है और ये एक ये है, तो दोनों डिस्मोसोम बनाते हैं। यहाँ पर हीमीडिस्मोसोम्स है क्योंकि एक ही सरफेस है और दूसरा जो है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगे इस डिस्मोसोम के अगेंस्ट। जब ये डिस्मोसोम डिस्ट्रॉय होगा तो ये सेल एक दूसरे से सेपरेट होंगे। एज अ रिज़ल्ट क्या बनेगा? ब्लिस्टर्स बनेंगे, विजिकल्स बनेंगे। तो पेम्पेगस में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनते हैं डिस्मोसोम्स के अगेंस्ट। अब हम फिर पेम्पेगाइड में पढ़ेंगे कि जो इंट्राएपिथेलियल होता है हम उसमें पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो ऑटो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हीमोडिस्मोसोम और कनेक्टिव टिश्यू के अगेंस्ट होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ पेम्पेगस। पेम्पेगस vulgaris, the most common type, the most common and severe form characterized by flaccid blisters and erosions on the skin and mucous membrane. अच्छा, Pemphigus follicus, milder form that typically affect the skin without mucosal involvement, present with superficial blister that quickly rupture to form crusted erosion.
Pemphigus vegetans, a rare variant of Pemphigus vulgaris, present with vegetative verrucous plaques often in intergenous area. Preneoplastic pemphigus, associated with underlying malignancies, present with severe mucosal involvement and polymorphic skin lesion. Immunoglobulin A pemphigus, a rare and distinct form, classic pemphigus, characterized by intraepidermal neutrophilic pustules. तो ये डिफरेंट टाइप्स है पिम्पेगस के, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पिम्पेगस वाल्गेरस है। इसके मैनिफेस्टेशंस ओरल केविटी में भी हो सकते हैं और स्किन में भी हो सकते हैं। देखो ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं ओरल अल्सरेशन है। तो जब एक पेशेंट कंप्लेन ऑफ ओरल अल्सरेशन के साथ आए तो आपने और बॉडी की एग्जामिनेशन भी करने हैं। सो ओरल कैविटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइनिंग सिस्टेमिक कंडीशंस। अच्छा, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। ऑटो एंटीबॉडीज, immunoglobulin G autoantibodies against desmogyllines DSG1 and DSG3 in Pemphigus vulgaris and Pemphigus follicus। सिंपल बात है, जो पिम्पेगस है उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगे अगेंस्ट डिस्मोसोम्स। डिस्मोसोम का एक वेरिएंट है जिसको हम डिस्मोजिलिन्स कहते हैं या डिस्मोगिलाइंस कहते हैं। DSG1 एंड DSG3 जो कि डिस्मोगिलाइंस 1 एंड 3 है उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज़ इन इम्यूनोग्लोबुलिन ए पिम्पेगस। सिंपल है, पिम्पेगस जब पिम्पेगस है तो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगे, लेकिन जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, HLA एसोसिएशन पार्टिकुलरली HLA DR4 एंड HLA DR14 इन पिम्पेगस वाल्गेरस। तो ये भी HLA एसोसिएशन भी है पिम्पेगस में। देखो जब HLA एसोसिएशन नहीं होगा या डिफरेंट HLA होगा तो हमारे पास फिर जो ग्राफ्ट और होस्ट का जो रिस्पांस है वो क्रिएट होगा, ऑटो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होंगे। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स, ड्रग्स, पेनिसिलिन, कैप्टोप्रिल, इन्फेक्शन एंड फिजिकल ट्रॉमा कैन प्रेसिपिटेट और एक्सर्बेट पिम्पेगस। Mechanisms, autoantibodies disrupt desmosomal adhesion leading to acantholysis, loss of keratinocyte adhesion and blister formation। अच्छा, clinical presentations, Pemphigus vulgaris, mucosal involvement, painful erosion and ulcer in the oral cavity, pharynx, larynx and other mucosal surface. Oral lesion often precede skin involvement, cutaneous involvement, flaccid blisters that rupture easily, leaving a painful erosion and crusts. Nikolsky sign, skin shearing upon lateral pressure is typically positive। निकोल्सकी साइन क्या है, जहाँ पर ब्लिस्टर बना हो उसकी जो सराउंडिंग स्किन है अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो शेयर होगा और टीयर होगा, वो भी रिमूव होगा। तो जो साइट इन्वॉल्व है, पार्टिकुलर साइट इन्वॉल्व है, उसकी जो सराउंडिंग स्किन है वो लेटरल प्रेशर से शेयर होगा, तो इसको पॉजिटिव निकोल्सकी साइन कहते हैं। और ये पिम्पेगस में पॉजिटिव होता है, पिम्पेगाइट में नेगेटिव होता है। सो इट इज़ द क्लिनिकल टेस्ट बाय विच यू कैन रिकॉग्नाइज पिम्पेगस। पिम्पेगस फॉलिकस, cutaneous lesion, superficial blister and erosion primarily on the scalp, face, chest and back। जो पिम्पेगस वाल्गेरस है ओरल केविटी में ज़्यादा मैनिफेस्टेशन देता है, जो फॉलिकस है वो हमारे पास क्यूटीनियस लीजन उसके ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पिम्पेगस वाल्गेरस और पिम्पेगस फॉलिकस जितने भी टाइप्स पिम्पेगस के वो सारे एक जगह पर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओरल केविटी में भी दोनों हो सकते हैं, क्यूटीनियस इन्वायरमेंट में भी दोनों है, लेकिन जो डोमिनेंट है म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट जिसकी डोमिनेंसी है वो है वाल्गेरस, और जो कि क्यूटीनियस में डोमिनेंट है वो है फॉलिकस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पिम्पेगस वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर दीज। बुलस पिम्पेगाइट, म्यूकस मेम्ब्रेन पिम्पेगाइट, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विस्टिया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, erythema multiforme, herpes simplex वायरस एंड डर्मेटाइटिस herpetiformis। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल है पिम्पेगस के। अब हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अब पिम्पेगाइट से हम इसको किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास निकोल्सकी साइन आएगा। तो पिम्पेगाइट से इस तरह हुआ। अच्छा, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विस्टिका उसमें निकोल्सकी साइन फिर नहीं होता। एरिथीमा मल्टीफॉर्म भी हमारे पास उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है और सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट है वो भी उसकी डिफरेंट है।
हर्पीज़ में ऑब्वियसली हमारे पास क्या होंगे, वायरल, जब हम कल्चर करेंगे, बायोप्सी करेंगे, इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे, सीरोलॉजी करेंगे, तो हमें हर्पीज सिम्प्लेक्स मिलेगा। और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफार्म में स्किन इन्वॉल्वमेंट बहुत ही प्रोमिनेंट होती है एज़ कम्पेयर टू ओरल केविटी। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी एक हमारे पास जो मेजर लूपस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन है, तो ये भी एक कम्प्लेक्स डिजीज़ है। अच्छा, अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। It will take hardly 2 to 5 seconds to subscribe the channel, so kindly चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, डायग्नोसिस, क्लिनिकल इवोल्यूशन, डिटेल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन फोकसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिड ब्लिस्टर्स, इरोजन एंड पॉजिटिव निकोल्स्की साइन। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से भी आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं, डिफरेंशियल रख सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, स्किन बायोप्सी शो इंट्राइपिडर्मल ब्लिस्टर विद इकेंथोलाइसिस। अच्छा, shows a suprabasal split while PF show subcoronal split, सिंपल है। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इंट्रासेलुलर immunoglobulin and C3 deposits in the epidermal, similar pattern but more superficial, very important to consider। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो हमारे पास एक आइडियल टेस्ट है पिम्पिकस को आइडेंटिफाई करने के लिए। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, डिटेक्टिंग सर्कुलेटिंग एंटी डिस्मोगिलाइंस एंटीबॉडीज इन द सीरम। मैनेजमेंट, इनिशियल थेरेपी, corticosteroids, high dose systemic corticosteroid, for example prednisone or prednisolone, are the mainstay for initial treatment of or to control disease activity। Adjunctive immunosuppressants, azathioprine, mycophenolate mofetil, or methotrexate to reduce steroid dependence and long-term side effects. So these are the initial therapy for management of pemphigus। Steroid sparing agent, rituximab, anti-CD20 monoclonal antibody effective in achieving remission. So it is also used in the case of arthritis। It also used in here। तो ऑटो इम्यून डिजीज़ में यही ड्रग्स यूज़ होते हैं। अच्छा, IV immunoglobulin used for refractory cases in combination with rituximab, cyclophosphamide for severe or resistant cases। Supportive care, wound care, proper wound management and prevention of secondary infection। Pain management, analgesic and topical anesthetic for symptomatic relief। Nutritional support, soft diet and nutritional supplement for those with extensive oral involvement। So these are the different modalities of treatment। अब कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट के लिए बेस्ट है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अच्छा, इसके बाद मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, रेगुलर फॉलोअप टू मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी, साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ थेरेपी इज नीडेड। पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ एंटीबॉडीज टाइटर टू गेज रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट ऑफ प्रीनियोप्लास्टिक पिम्पिकस, इसी प्रीनियोप्लास्टिक है, पेरानियोप्लास्टिक है, तो इसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगे, मेलिग्नेंसीज के चांस होते हैं, तो इसका जो फॉलोअप है वो बहुत लाजमी है। ट्रीट द अंडरलाइनिंग मेलिग्नेंसी विच इज़ क्रूशल फॉर कंट्रोलिंग PNP। मल्टी पिम्पिकस वालगेरस की जो कॉम्प्लिकेशन है प्रीनियोप्लास्टिक पिम्पिकस। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्विंग ऑन्कोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अदर स्पेशलिस्ट। तो इसकी जो है ये अप्रोच जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है, क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत से साइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने डर्म्स भी देखना है, मेलिग्नेंसी के चांसेस जो है वो भी देखना है, और ओरल कैविटी को भी देखना है। अच्छा, तो यही क्लिनिकल पिक्चर है। ओरल अल्सरेशन है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन है, डिस्कलरेशन है। स्किन में आप देख ले, यहाँ पर भी पोस्ट्यूल फॉर्मेशन है, क्रस्टिंग हुई है, पॉजिटिव निकोल्स की साइन है। जो सराउंडिंग एरिया है वो अब शेयरिंग से उसकी वो जो लेटरल प्रेशर से वो शेयर हो रहा है। यहाँ पर भी क्रस्टिंग हुआ है और स्किन बैडली इफेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इकेंथोलाइसिस की वजह से जो डिस्मोसोम है वो डिस्ट्राई हुए हैं, तो इसलिए जो स्किन है वो फ्रेजाइल हुआ है और इजीली टीयर हो सकती है। यहाँ पर भी अल्सरेशन है और कंटिन्यूटी में
ब्रिक आया है। यहाँ पर भी आप देख लें, यहाँ पर पोस्ट्यूल्स फार्मेशन हुआ है, यहाँ पर टंग की जो रोलिंग हुई है, यहाँ पर भी विजिकल फार्मेशन है। इस हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर में आप देख लें, जो हमारे पास जो सेल है वो एक दूसरे से बहुत ही दूर है। हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारे पास कोरिगेटेड सुपरफिशियल लेयर है, ये हमारे पास बेसल लेयर है। बेसल लेयर में जो सेल्स है वो कम्प्लीटली सेपरेट हुआ है, ये तो लाइसिस हुआ है। अच्छा, इट्स क्विज टाइम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब हम देखेंगे कि जो भी हमने सीखा वो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखो, अच्छा, सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट मोर वीडियो लाइक दिस। अच्छा, ये हमारे पास सिनेरियो है। अ 50-year-old man present with painful blister in his mouth and flaccid blister on his chest and back. The blister ruptured easily, leaving erosions. Mikulski sign is positive. Histopathological examination show a suprabasal acantholysis and direct immunofluorescence reveals intracellular immunoglobulin A and C3 deposits. What is the most likely diagnosis? Bullous pimpectoid? No, because the Nikolsky sign is negative in pimpectoid. Epidermolysis bullosa equistica or equistia? No, not because the Nikolsky sign presents paralysis, blisters, and the weakness of blister, autoantibodies, so it is not this one. Pemphigus vulgaris, yes, it is Pemphigus vulgaris. Two national syndromes also different clinical presentations. अच्छा, अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ लें और आंसर आपने बताना है कि कौन सा टाइप ऑफ पेम्पिकस हो सकता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं कमेंट में डिटेल के साथ आंसर पिन कर दूंगा। वीडियो को पॉज करें और आंसर दें। अच्छा, ये भी आपने बताना है। अगर आप डायग्नोसिस कर सकते हैं तो फिर आप ट्रीटमेंट भी कर पाओगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो मैं डिटेल से कमेंट में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। So that's all. Thank you so much for watching. If you want to learn more about oral pathology, oral medicine, and dentistry related all topics, even pharmacology and interesting topic of lectures of medicines, subscribe this channel and share with your friends. Thank you.